हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में तकरीबन 122 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बाबा की अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी है और किस किस तरीके का कारोबार है उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। नोएडा की बात की जाए तो नया गांव में एक आश्रम मौजूद है। इस आश्रम को लेकर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने अपनी जाँच शुरू की थी, जो तकरीबन पूरी हो चुकी है। आश्रम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ। सुख सुविधा सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि इस इलाके में डूब इलाका कहा जाता है और यहाँ पर तमाम जो निर्माण है उनको अवैध कहा जाता है। तो जनरेटर अब देखिए, क्योंकि बिजली ऐसे इलाकों में नहीं दी जाती है, बिजली विभाग के सामने कई गाइडलाइन है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर डूब इलाके में बिजली न देने के आदेश पिछले दिनों दिए थे। उसके बाद यहाँ बाबा को किसी तरीके की समस्या ना हो, लिहाजा जनरेटर के साथ साथ ये बड़ा जो भवन है ये बनाकर तैयार किया गया था और इसी भवन में बाबा तकरीबन 35 दिन तक रहे और उनके तमाम जो भी भक्त थे वो यहाँ आया करते थे। और इस दरवाजे की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी पर माथा टेक कर अगर बाबा के दर्शन ना हो तो यहाँ माथा टेकने के बाद अपना जो भी मनोकामना होती थी वो मांगा करते थे। इसके बगल की अगर तस्वीर दिखाएं तो टीन सेट बनाया हुआ है। इस टीन सेट के अंदर भी एक जो दरबार है उस दरबार लगाने की यहाँ जगह बनाई गई है और हर एक शनिवार और रविवार को यहाँ पर पूजा कीर्तन किए जाते हैं। जो भी आसपास के भक्त हैं वहाँ यहाँ पहुँचते हैं। इसके बगल में अगर आगे की तस्वीर दिखाएं तो तालाब है, यानी इस पूरे गाँव का जो पानी है वो यहाँ पर आता है। ऐसे तालाबों को संजोए रखने के लिए एनजीटी ने पिछले दिनों आदेश दिए थे और जिला प्रशासन द्वारा कई तालाबों को यहाँ पर संरक्षित भी किया गया। लेकिन इस तालाब की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब इस आश्रम की अगर जांच की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और जिला अधिकारी द्वारा आदेश दिए गए थे कि इस निर्माण को लेकर यहाँ जांच की जाए कि इस निर्माण को अवैध रूप से जो बनाया गया उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये ज़मीन किसकी है और कितनी कुल ज़मीन पर इस निर्माण को किया गया है। तो प्राधिकरण की जाँच तकरीबन पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन की जाँच आज दोपहर तक पूरी होने की उम्मीद है और इसके बाद यहाँ पर इसको सील करने की कार्रवाई या बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जल्द जिला प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ से देखी जा सकती है। हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में तकरीबन 122 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बाबा की अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी है और किस किस तरीके का कारोबार है उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। नोएडा की बात की जाए तो नया गांव में एक आश्रम मौजूद है। इस आश्रम को लेकर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने अपनी जांच शुरू की थी, जो तकरीबन पूरी हो चुकी है। आश्रम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। सुख सुविधा सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि इस इलाके में डूब इलाका कहा जाता है और यहाँ पर तमाम जो निर्माण है उनको अवैध कहा जाता है। तो जनरेटर अब देखिए, क्योंकि बिजली ऐसे इलाकों में नहीं दी जाती है, बिजली विभाग के सामने कई गाइडलाइन है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर डूब इलाके में बिजली न देने के आदेश पिछले दिनों दिए थे। उसके बाद यहाँ बाबा को किसी तरीके की समस्या ना हो, लिहाजा जनरेटर के साथ साथ ये बड़ा जो भवन है ये बनाकर तैयार किया गया था और इसी भवन में बाबा तकरीबन 35 दिन तक रहे और उनके तमाम जो भी भक्त थे वो यहाँ आया करते थे। और इस दरवाजे की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी पर माथा टेक कर अगर बाबा के दर्शन ना हो तो यहाँ माथा टेकने के बाद अपना जो भी मनोकामना होती थी वो मांगा करते थे। इसके बगल की अगर तस्वीर दिखाएं तो टीन सेट बनाया हुआ है। इस टीन सेट के अंदर भी एक जो दरबार है उस दरबार लगाने की यहाँ जगह बनाई गई है और हर एक शनिवार और रविवार को यहाँ पर पूजा कीर्तन किए जाते हैं। जो भी आसपास के भक्त हैं वहाँ यहाँ पहुँचते हैं। इसके बगल में अगर आगे की तस्वीर दिखाएं तो तालाब है, यानी इस पूरे गांव का जो पानी है वो यहाँ पर आता है। ऐसे तालाबों को संजोए रखने के लिए एनजीटी ने पिछले दिनों आदेश दिए थे और जिला प्रशासन द्वारा कई तालाबों को यहाँ पर संरक्षित भी किया गया। लेकिन इस तालाब की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब इस आश्रम की अगर जाँच की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और जिला अधिकारी द्वारा आदेश दिए गए थे कि इस निर्माण को लेकर यहाँ जाँच की जाए कि इस निर्माण को अवैध रूप से जो बनाया गया उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये ज़मीन किसकी है और कितनी कुल ज़मीन पर इस निर्माण को किया गया है। तो प्राधिकरण की जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन की जांच आज दोपहर तक पूरी होने की उम्मीद है और इसके बाद यहाँ पर इसको सील करने की कार्रवाई या बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जल्द जिला प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ से देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।